नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5H पार्ट 4। इसमें हमारे 2 क्वेश्चन रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने आपको अगली क्लास में समझा दिए थे। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आप इंटर क्लास में मैथ एग्ज़ाम में 100% में से 95% नंबर लाना चाहते हैं तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 5H के हमारे 2 क्वेश्चन रह गए थे, सबसे पहले उनको फिनिश करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पर आपको दिया गया x इक्वल 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यू y इक्वल 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यू। यहाँ पर हमें x और y दो इक्वल करके दे रहा है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x को सॉल्व करेंगे। x इक्वल में हमें जो दिया गया है सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले x इक्वल 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यू। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करने पर हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारा अंश और हर में ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो एक आपका सूत्र होता है, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको सूत्र बताती हूँ। आपका सूत्र है हर d अपॉन dx अंश का अवकलन माइनस अंश d अपॉन dx हर का अवकलन पूरे के बटे हर का वर्ग। ये आपका सूत्र है। तो इस सूत्र से हम कैसे इसको लगाएंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जो हमारा अपॉन के नीचे होता है, बटे के जो हमारे बटे के नीचे होता है वो हमारा हर होता है, जो बटे के ऊपर होती है संख्या वो हमारा अंश होता है। तो इस सूत्र को हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका dx अपॉन dt हो जाएगा। तो x का हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल, अब यहाँ पर दिया गया 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यू। इस सूत्र को लगाएंगे तो हर यानी कि 1 प्लस टी क्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस टी क्यू डी अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन किया तो यहाँ पर हमारा x है, पर यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन किया तो इसके लिए डी टी हो गया। अंश का अवकलन अंश यहाँ पर आपका है 380 माइनस 380 और d अपॉन डी टी अंश का अवकलन वो हर का अवकलन 1 प्लस टी क्यू और पूरे के बटे हर का वर्ग यानी कि 1 प्लस टी क्यू का वर्ग। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dx अपॉन डी टी इक्वल 1 प्लस टी क्यू और 380 इसका करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3a, फिर यहाँ पर माइनस का 380 ये लिखेंगे 380, ये 3a मैंने लिखा है। जब 380 का हम अवकलन करेंगे तो आपका 3a निकल के आएगा। फिर 380 फिर d अपॉन डी टी 1 प्लस टी क्यू इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा तो यहाँ पर 3t स्क्वायर ये आपका आ जाएगा पूरे के बटे 1 प्लस टी क्यू का होल वर्ग। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा dx अपॉन डी टी इक्वल, अब इससे हम 3a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3a और कॉमन लेंगे तो अंदर आपका बचेगा 1 प्लस का टी क्यू माइनस 3t क्यू, क्योंकि यहाँ पर हमने 3a कॉमन ले लिया है तो यहाँ से आपका 3a कॉमन चला गया। यहाँ पर आपका बचा 1 प्लस टी क्यू और माइनस यहाँ से हमारा 3a कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर आपका एक t बचेगा। तो यहाँ पर हमने इस t का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 3t क्यू हो गया अपॉन में 1 प्लस टी क्यू का स्क्वायर। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। dx अपॉन डी टी इक्वल dx अपॉन डी टी इक्वल 3a, यहाँ पर आपका 1 प्लस टी क्यू और माइनस का टी क्यू है। अब इस 3t क्यू में से एक टी क्यू माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 माइनस का
2t⁻3, क्योंकि यहाँ पर 3 है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 2t⁻3 बचेगा, और अपॉन में है आपका 1 प्लस का t³ का होल स्क्वायर। इसे हम मानते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमने dx/dt निकाल लिया। अब हम लिखेंगे y इक्वल, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया, y इक्वल 3a का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t³। यहाँ पर भी हम वही सूत्र लगाएंगे, हर d/dx अंश का अवकलन माइनस अंश d/dx हर का अवकलन पूरे के बटे हर का वर्ग। ये हम सूत्र लगाएंगे इसमें भी। तो यहाँ पर आपका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्वेश्चन हमें t में दिया गया, तो ये आपका dy/dt हो जाएगा, dy/dt इक्वल, अब ये सूत्र लगाएंगे, यानी कि 1 प्लस t³ d/dt 3at स्क्वायर माइनस का 3at स्क्वायर d/dt 1 प्लस का t³ पूरे के बटे 1 प्लस का t³ का होल वर्ग। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे dy/dt इक्वल 1 प्लस t³, और यहाँ पर आपका 3at स्क्वायर है, इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, 2 आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, और यहाँ पर 3at स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 3at माइनस का यहाँ पर 3at स्क्वायर क्योंकि इसका हमें अवकलन करना नहीं है, इसका और इसका, इसके लिए ये सेम हमने ऐसे ही उतार दिया। अब हमें अवकलन करना है 1 प्लस t³ का, तो इसका आपका आ जाएगा 3t स्क्वायर, इसका 3t स्क्वायर और पूरे के बटे 1 प्लस t³ का होल वर्ग। ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये आपका है dy/dt। अब यहाँ पर आपका ये आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका dy/dt रहेगा, यहाँ पर 1 प्लस t³, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस t³, और यहाँ पर, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका आपका इस पूरे से हम यहाँ पर 3a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3a। जब हम 3a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस t³ और इनटू में यहाँ पर आपका बचेगा यहाँ पर 2t, क्योंकि 3a कॉमन ले लिया, यहाँ पर t बचा तो 2 का मल्टीप्लाई t में कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2t माइनस का 3at। यहाँ पर आपका, यहाँ से भी हमने पूरे ही से 3 कॉमन लिया है तो यहाँ पर आपका बचेगा t 3t⁴ और पूरे के बटे 1 प्लस t³ का होल वर्ग। dy/dt इक्वल 3a। अब यहाँ पर ये आपका इस 2t को हम आगे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2t 1 प्लस का t⁴ माइनस का 3t⁴ अपॉन 1 प्लस t³ का होल वर्ग। अब ऐसे हम आगे सॉल्व करेंगे dy/dt इक्वल, यहाँ पर आपका 3a, यहाँ पर आपका 2t है, 2t का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 2t और प्लस का 2t⁴ क्योंकि यहाँ पर आपका 1 t और यहाँ पर 3t है। जब 1 t का मल्टीप्लाई 3t में होगी तो यहाँ पर पावर 1 है और गुणा में पावर जुड़ जाती है, तो यहाँ पर 1 + 3, तो यहाँ पर आपकी 4 पावर हो गई, माइनस का 3t⁴ अपॉन 1 प्लस t³ का होल स्क्वायर। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर dy/dt इक्वल 3a, यहाँ पर आपका 2t है और यहाँ पर है, यहाँ पर 2t⁴ यहाँ पर 3t⁴, तो ये आपका बचेगा 2t और माइनस t⁴। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस t³ का होल वर्ग। इसे हम मानते हैं समीकरण नंबर सेकंड। इसे हम समीकरण नंबर फर्स्ट सेकंड हमने दोनों समीकरण निकाल ली। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से।
सेकंड से समीकरण फर्स्ट आपका है, यहाँ पर हमें निकालना है dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। तो इस dt से ये dt हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा dy अपॉन dx। अब सबसे पहले dy की वैल्यू लिखेंगे। dy है आपका 3a कोष्टक के अंदर 2t माइनस का t पे पावर 4 अपॉन में 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। और आपका जो dx है वो है आपका, यहाँ पर हमने dx भी निकाला था, dx था आपका 3a कोष्टक के अंदर 1 माइनस का टी क्यू अपॉन 1 प्लस का टी क्यू पावर 2। अब यहाँ पर आपका इससे ये कट जाएगा क्योंकि ये आपका सेम है। यहाँ पर आपका dy अपॉन डी एक्स इक्वल, ऊपर से हम t कॉमन ले लेंगे, एक t, तो ये 3at आपका अंदर बचेगा t, नहीं अंदर बचेगा आपका 2 माइनस का टी क्यू अपॉन में आपका ये है नीचे 3a 1 माइनस का 2t क्यू। 3a से 3a कट जाएगा। यहाँ पर आपका dy अपॉन डी एक्स इक्वल, यहाँ पर आपका बचेगा t 2 माइनस का टी क्यू अपॉन 1 माइनस का 2t क्यू। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर आपका है cos y इक्वल एक्स कॉस ए प्लस वाई तथा cos a इक्वल प्लस माइनस का 1 सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन दिया गया है cos y इक्वल एक्स कॉस और a प्लस का y। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें x इक्वल निकालना है। तो यहाँ पर ये cos a प्लस का y ये आपका इसके अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा cos y अपॉन में cos a प्लस का y और इक्वल में आपका बचा x। ये आपका x इक्वल हो गया है cos y अपॉन cos a प्लस y। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा, सबसे पहले इसको करेंगे तो यहाँ आपका अंश और हर वाला आपका वही सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हर यानी कि cos a प्लस का y, फिर डी अपॉन डी एक्स अंश यानी कि cos y माइनस का cos y डी अपॉन डी एक्स हर यानी कि cos a प्लस का y इक्वल में आपका है डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर करेंगे x। यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे cos a प्लस का y और यहाँ पर cos y का यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का sin y, माइनस sin y माइनस का cos y और cos a प्लस का y इसका आपका हो जाएगा sin माइनस का sin और माइनस का sin यहाँ पर और यहाँ पर माइनस माइनस, तो यहाँ पर आपका प्लस का हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं sin a प्लस का y इक्वल में डी एक्स अपॉन डी एक्स ये आपका 1। अरे अपॉन में ये हमने यहाँ पर अपॉन में हर का वर्ग तो लिखा ही नहीं, यानी कि cos a प्लस वाई का होल वर्ग, ये हमसे मिस्टेक हो रही थी, cos a प्लस के वाई का होल वर्ग। अब यहाँ पर हम लिखेंगे cos a प्लस का वाई, यहाँ पर हमारा माइनस का sin y है तो माइनस हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका sin y प्लस cos y और यहाँ पर आपका sin a प्लस का y इक्वल में 1 और यहाँ पर आपका अपॉन में cos a प्लस का y का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा
यहाँ पर किया था हमने कॉस वाई का किया तो आपका माइनस का साइन वाई, फिर हम वाई का फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी आपका होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। और डी वाई अपॉन डी एक्स हम बाहर लाएंगे तो यहाँ पर माइनस का कॉस वाई, कॉस ए प्लस का वाई, साइन वाई, और यहाँ पर कॉस वाई साइन ए प्लस वाई अपॉन में कॉस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल में 1। ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इधर आ गया। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स साइन ए प्लस का वाई इंटू कॉस वाई माइनस का कॉस ए प्लस वाई साइन वाई पूरे के बटे कॉस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल में 1। तो ये आपका साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी आपका सूत्र हो गया है। ये हमारा एक सूत्र होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल साइन, ये आपका साइन ए माइनस बी का सूत्र हो गया। ए के स्थान पर है ए प्लस का वाई और बी के स्थान पर है वाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस का वाई माइनस का वाई साइन ए, इतना आपका ए के स्थान पर, ये आपका वाई बी के स्थान पर। तो इस वाई से ये वाई आपका कट जाएगा। अपॉन में आपका यहाँ पर है कॉस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल 1। ये इक्वल यहाँ पर नहीं है। अब इस डी वाई अपॉन डी एक्स को हम इधर लाएंगे तो यहाँ अब आपका इक्वल में हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इस साइन का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए और यहाँ पर अपॉन में कॉस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये कॉस इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 1 में तो यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल आपका आएगा कॉस ए प्लस का वाई का होल स्क्वायर अपॉन साइन ए। यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। दैट प्रूव, यही आपका प्रूव होकर आ गया। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5H समाप्त होती है। हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5I क्वेश्चन नंबर 1 से। 5I का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। 5I का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपको दिया गया y इक्वल ए एक्स पे पावर 5 प्लस बी एक्स पे पावर 4 प्लस सी एक्स पे पावर 3 प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, यानी कि इसका अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन एक्स में दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पर हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, अब इसको हम करेंगे ए एक्स पे पावर 5 तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 ए एक्स पे पावर 4, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक पावर आगे आ जाती है और उस पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हमने किया 5 ए एक्स पे पावर 4, क्योंकि 5 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर आपकी पावर 4 बचेगी प्लस। अब यहाँ पर हम करेंगे बी का, यहाँ पर या फिर मैं आपको करके ही बता देती हूँ, आपको ये समझ में ना आए। इसका तो मैंने कर दिया, इसका हम कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स बी एक्स पे पावर 4 प्लस डी अपॉन डी एक्स सी एक्स पे पावर 3 प्लस डी अपॉन डी एक्स पे पावर 2 प्लस डी अपॉन डी एक्स ई एक्स और यहाँ पर प्लस डी अपॉन डी एक्स एफ। अब इसे हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, यहाँ पर तो मैंने आपका पहले ही निकाल दिया था ए एक्स पे पावर 4 प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो 4 आगे और 4 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4b एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर आपका 3c एक्स स्क्वायर प्लस और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 dx
और प्लस यहाँ पर आपका x पर a की पावर है तो यहाँ पर आपका e बचेगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर 0। तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, वैसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट बार कर लिया, हम इसका करेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा d²y/dx² इक्वल, यहाँ पर आपका हो जाएगा पुनः करेंगे तो d/dx 5x⁴ प्लस d/dx 4bx³ प्लस, ये आपका सॉल्व ना हो जाए नीचे तक तब तक हम यहाँ पर आपका आंसर निकालने के लिए अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे d/dx 3cx² प्लस d/dx 2dx यहाँ पर प्लस d/dx e का आपकी अब हम इसका अवकलन करेंगे तो e का हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर dx dy² dx²। अब इसका हम करेंगे तो यहाँ पर आपका 5 पहले से ही है, फिर पावर आगे आ जाती है और पावर में से वन माइनस हो जाते हैं, यानी कि ax क्यूब। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 20ax³ आ जाएगा। अब प्लस इसका करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 × 3 और bx², तो ये आपका आ जाएगा 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12bx² प्लस इसका करेंगे तो 3 × 2cx, तो ये आपका आ जाएगा प्लस 6cx। अब यहाँ पर इसका करेंगे 2dx, तो इसका आपका आ जाएगा प्लस का 2d, क्योंकि x का अब की बार 0 हो जाएगा और e का यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, x हट जाएगा क्योंकि x पे वन पावर है और e का आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस का 2d। अब यहाँ पर हम करेंगे पुनः, क्योंकि अभी हमारा ये d तक है, हम लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः करेंगे तो यहाँ पर आपकी पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि हम अब तीसरी बार अवकलन कर रहे हैं। तो dq/dx³ इक्वल, यहाँ पर आपका 20 है। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 60ax² प्लस यहाँ पर आपका 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, तो ये आपका 24bx प्लस 6c। अब की बार आपका ये बचा, हम फिर से पुनः करेंगे तो आपका d इस पे पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि हम चौथी बार कर रहे हैं, और dx पे पावर 4 इक्वल, अब 16 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ पर आपका 120ax, क्योंकि अब इस पे पावर 1 भी नहीं बचेगा, 2 - 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर आपका बचेगा 24b, क्योंकि इस पे पावर अब बची नहीं और ये आपका 0 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है y = 8x³ प्लस का 4x² प्लस 3x प्लस 11। यहाँ पर आपको पूछ रहा है dqy/dx², नहीं यहाँ पर q होगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, dx³ इक्वल क्वेश्चन मार्क, यानी आपको 3 बार अवकलन करना होगा। पहली बार करेंगे तो dy/dx, फिर दोबारा करेंगे d²y/dx², फिर तीसरी बार करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपका dy/dx हो जाएगा इक्वल d/dx 8x³ प्लस d/dx 4x² प्लस d/dx 3x और प्लस d/dx 11। तो यहाँ पर आपका dy/dx आएगा, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 24x² और यहाँ पर प्लस 4 का मल्टीप्लाई 2 में तो 8x प्लस 3x का करेंगे तो ये आपका 3 और 11 का करेंगे तो 0।
हम करेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 24 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 48 एक्स प्लस यहाँ पर आपका बचेगा 8। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एक्स के पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन और यहाँ हमने किया है एक्स के सापेक्ष अवकलन पहली बार। अब आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आपका 8 और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस का 0 क्योंकि 3 का अवकलन करके डी अपॉन डी एक्स सेम इसी तरीके से ये आपका 0 हो जाएगा। हम लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष फिर से क्योंकि हमें डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 48x प्लस डी अपॉन डी एक्स 8। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपका डी अपॉन डी एक्स 48, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 48 आंसर, क्योंकि यहाँ से हमारा x हट जाएगा क्योंकि x पे पावर 1 है तो यहाँ पर 1 और 1 माइनस 1 करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर 48 ही बचेगा। तो यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। मैं ऐसा करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको दिया गया बाई इक्वल ए एक्स क्यू प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर भी आपको डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, इसे सॉल्व करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स ए एक्स क्यू प्लस डी अपॉन डी एक्स वी एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स सी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स डी। यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, अब यहाँ पर हम डी अपॉन डी एक्स ए एक्स क्यू का अवकलन करेंगे तो यहाँ आपका 3 ax स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका 2vx प्लस यहाँ पर आपका सी बचेगा क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 0। हम लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन पुनः करेंगे तो यहाँ पर आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल डी अपॉन डी एक्स 3ax स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 2vx प्लस डी अपॉन डी एक्स सी। यहाँ पर आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो ये आपका हो जाएगा 6ax प्लस यहाँ पर आपका 2v और यहाँ पर आपका 0। अब फिर से करेंगे तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, अब तीसरी बार कर रहे हैं, हमें डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू निकालना है। अब यहाँ पर हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6a और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6a करेंगे प्लस का 2 और ये आपका 0 ही है। ये आपका आंसर है। हमें क्योंकि इसमें 3 बार अवकलन करना था तो हमने आपको 3 ही बार अवकलन करके बता दिए। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको दिया गया बाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2। यहाँ पर आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पर हमें x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 3x प्लस डी अपॉन डी एक्स 2। यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल आपका आ जाएगा 2x प्लस का 3 प्लस 0। अब पुनः करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः x की सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी अपॉन डी एक्स
2x प्लस डी अपॉन डी एक्स 3x। ये आपका 0 है, 0 का 0 ही होगा, तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका निकल के आएगी वैल्यू। यहाँ पर इसका हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, 3x नहीं, यहाँ पर 3 है 2, और इसका आपका हो जाएगा 0, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 2। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपका है बाई इक्वल एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको दो फलन दिए गए, ये प्रथम फलन और इसको हम मानते हैं द्वितीय फलन। तो एक हमारा सूत्र होता है प्रथम फलन डी अपॉन डी एक्स द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन डी अपॉन डी एक्स प्रथम फलन। ये हमारा सूत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको दो फलन दिए गए, पहला फलन है एक्स क्यू इंटू दूसरा फलन है लॉग एक्स। तो इस सूत्र को हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स क्यू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यू। यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स क्यू, और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, और एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आपका इस x से एक x कट जाए, यहाँ पर आपका x स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर को आगे लिख सकते हैं और log x को पीछे। ये हमारा द्वारा यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर ये हमारे फिर से दो फलन बन गए, तो यहाँ पर हम 3 को बाहर रखेंगे। ये हमारा फिर से प्रथम फलन और द्वितीय फलन, और इसका एक के सापेक्ष पुनः अपकलन करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हम प्रथम फलन द्वितीय फलन वाला फिर से सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर प्रथम फलन यानी कि एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x प्लस का 3, अंदर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x। इस एक्स स्क्वायर से ये x कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x प्लस 3 का x में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x प्लस का लॉग, यहाँ पर आपका है यहाँ पर log x और इंटू का 2x, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, फिर 3 हमारा कोष्टक के बाहर है, 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई फिर यहाँ पर भी हमें करना होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6x log x इंटू 6x। तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका 5x प्लस 6x को हम आगे लिख सकते हैं log x। अब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, तो x यहाँ पर आपका बचेगा 5 प्लस का 6 log x। यही आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। मैं ऐसा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी क्लास की वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके पसंद आया होगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जय हिंद, जय मां सरस्वती।